और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के करीब 4.54 लाख लाभुकों को के नाम पर बीते 8 महीने में इतने सारे लाभुकों के यानी कि 4.54 लाख लाभुकों के नाम हटाए गए हैं। दिसंबर 2024 तक लाभुकों की संख्या 55.10 लाख थी, जो कि जुलाई 2025 में 50.65 लाख हो गई है। और इसमें से कोडरमा और सिमडेगा मात्र 2 जिले रहे हैं जहां लाभुकों की संख्या में 6,160 और साथ ही 2,979 बढ़ोतरी हुई है। नाम हटाने की कई वजहें बताई गई हैं और इनमें कई लाभुकों की आयु 50 साल पार होना, कई की मृत्यु हो जाना, बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं होना और कई जिलों में फर्जी लाभुकों के नाम सामने हैं। बताया आपको कि जिन्हें सूची से विलोपित किया गया है और इसके पीछे का उद्देश्य योजना का लाभ योग्य लाभुकों को देना है। अब बैंक खाते का eKYC जरूरी हो गया है। फर्जी तरीके से लाभ ले रही लाभुकों पर कार्रवाई जारी है। लाभुकों के बैंक खाते के आधार सीडिंग की जांच भी की जा रही है। 50 वर्ष पार कर रही महिला लाभुक योजना से बाहर हो रही है और उन्हें सार्वजनिक पेंशन में शिफ्ट किया जा रहा है। मैया सम्मान योजना में लगातार सत्यापन का काम जारी है और अगर बात किया जाए तो लगभग 4.5 लाख लाभुक ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम मैया सम्मान योजना से हटाया गया है, जिन्हें कि इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। और इन सभी के वजह अगर बात करें हम तो कारणों का भी खुलासा किया गया है। कई अपात्र लाभुक हैं या फिर कई महिलाएं 50 वर्ष की आयु पार कर चुकी हैं और उन्हें भी लाभ मिल रहा था, जिसको लेकर के अब सत्यापन का काम लगातार तेजी से वृद्धि इस पर हो चुका है। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी का एक बार रुख कर लेते हैं। अंजनी, मैया सम्मान योजना महिला सशक्तिकरण के लिए एक बेहतरीन कदम झारखंड सरकार की ओर से जो उठाया गया है और इसको लेकर के लगातार देखिए महिलाओं के खाते में जब पैसे आते हैं तो उनमें भी काफी उत्साह और खुशी का माहौल देखने को जरूर मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले साल की और इस साल की तो लगभग 4.5 लाख लाभुक ऐसी महिलाएं हैं जिनके नामों को हटाया गया है। कई कारण इस दौरान बताए गए हैं, या तो किन्हीं की मृत्यु हो जाना या फिर बताया गया है कि बैंक खाते और आधार कार्ड का सीडिंग नहीं हो पाया है, जिसके कारण लगातार इनकी छटनी हो रही है। देखिए, ये मैया सम्मान योजना जो है राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के मार्फत जो है महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात कही गई है। और शुरुआती समय में देखेंगे तो काफ़ी संख्या में लाभुकों ने अपना आवेदन दिया था, लेकिन आज के समय में यदि हम एक कॉन्क्रीट आंकड़े की बात करेंगे तो 50,65,000 जो लाभुक हैं अब उन्हें जो है इसका लाभ हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि जिस तरह से स्क्रूटनी हुई है उसके कई अलग अलग बिंदु पे जिन बिंदुओं पे आपने बात कही है थी उसमें हम बात करेंगे तो कई फर्जी वाले भी थे, कई दूसरे राज्यों के भी थे, जो कि डाल्टनगंज की बात करें या बोकारो की बात करें, कई जिलों में अलग अलग जिलों में मामले पकड़ में आए थे। लेकिन जब कोई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है तो जो क्राइटेरिया होता है उन्हें तमाम लोगों को फुलफिल करना पड़ता है और यही वजह है कि 4 बिंदुओं पे पहली नज़र रखते हुए सरकार ने ये जरूर फैसला किया है कि अब जो है 50,65,000 जो लाभुक हैं, जो महिलाओं ने आवेदन दिया है, उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। और पूरे आंकड़े देखेंगे कि किन किन राज्यों में कटौती कितनी हुई है तो उसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे तो राजधानी रांची में है, उसके बाद आप यदि देखते हैं तो खूंटी में है। लेकिन ये जो तमाम आंकड़े हैं उन आंकड़ों में 2 जिले ऐसे हैं जिस पे आप देखेंगे सिमडेगा और आपको कोडरमा, ये 2 ऐसे जिले हैं जहाँ की जो आवेदकों की संख्या, लाभुकों की जो संख्या है वो बढ़ी है। तो ये जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने भरा और जिनके आवेदन में हर कुछ अवेलेबल रहा और जैसे जैसे स्क्रूटनी हुआ और जब फाइनल जो हमें लगता है जो आंकड़े आए हैं
इन लोगों को अब जो है इस योजना का लाभ हमेशा मिलता रहेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये विभाग या हर जिले ने इसको बेहतरीन तरीके से स्क्रूटनी किया है और अब जो है जिन्हें नहीं मिला है और जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो अब उन्हें हो सकता है कुछ संशोधन हो या फिर फाइनल ये जो लिस्ट है इसी के आधार पे आगे मिलता रहेगा। सोनल। बिल्कुल अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।